हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस का, इन रेफरेंस टू हमारी जो बुक है वो है मॉडर्न्स मैथ्स ABC। इसमें हम ऑलरेडी अपनी 2-3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज 3D स्टार्ट की है, उसमें भी हम फर्स्ट 4 सम्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सम को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हमारा जो सम है सिंपल सा ही सम है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब सो डायरेक्टली सम स्टार्ट करते हैं। अब ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, जो हमें उसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 4, 5, 7, 9 प्लस 4, 0, 0 एंड -5, ये हमें दिया। बस इसको सॉल्व करना है। देखो, इसमें हमारी 2 रोज 1 कॉलम, इसमें 1 रो 2 कॉलम। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। जो बीच बनेंगे यानी इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, सो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना वो बनेगा 2 इंटू 2, यानी न्यू मैट्रिक्स विल बी ऑफ 2 इंटू 2 ऑर्डर। सो मल्टीप्लाई करते हैं रो को। 7 4 ज़ा 28, 9 4 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, 9 5 ज़ा 45। यानी पहले रो को फिर कॉलम के साथ, यानी हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फिर कॉलम। यही हमने पूरे मैट्रिसेस चैप्टर में प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। सो अब प्लस करना है 4, 0, 0 एंड -5। अब ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, सो दोनों 2/2 के हैं। सो हम अपना एडिशन का जो प्रिंसिपल ऑपरेशन लगा सकते हैं। 28 + 4 32, 36 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 40। ये आपका एडिशन के बाद 2/2 का मैट्रिक्स आ गया, यानी आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने क्या दिया है, X, Y एंड Z, वो A, H, G, H, B एंड F, G, F एंड C, ठीक है जी। और X, Y एंड Z ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो अब हमें इसे सॉल्व करना है। पहले इसमें 1 रो है 3 कॉलम, इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसको सारे को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इन दोनों को देखते हैं। इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, सो मल्टीप्लाई किया जाता है। और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा ना वो बनेगा 1:3 का। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। सो x इंटू ए एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी। सिमिलर वे में आगे एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ। सिमिलर आगे जेड नहीं, यहाँ पे एक मिनट, एक्स क्या हो गया, एक मिनट वेट करो। यहाँ एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी, ठीक है। और इधर आ जाएगा एक्स वाई और जेड। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ये आगे मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ये आपका मैच ही नहीं रहा। सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, गलती ना हो ये कहीं पे। 3 रोज 1 कॉलम, रुको एक मिनट, एक बार इस सम को चेक करने। इसमें भी 3 रोज हैं 1 कॉलम है, 3 रोज 1 कॉलम है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लाई ही था ना, यह स्टेटमेंट भी चेक कर ली एक बार हम अपनी एक्स वाई जेड। इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, 3 कॉलम 3 है, ठीक है। एक्स वाई जेड ये भी ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले इन दोनों को इस तरीके से तो भाई आंसर नहीं आएगा। अगर हम इस तरीके से चेक करें, इधर से 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया जाता है। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा ना, अगर इस वे से आए न्यू मैट्रिक्स, वो बनेगा आपका 3:1 के ऑर्डर का। इसको सॉल्व करते देख ले एक मिनट, देखो। सो इसको एक मिनट मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ से। सेकंड वे लिख लेते हैं, सेकंड वे से भी चेक कर लेते हैं। यानी हमें करना है पहले ए एच जी एच बी एंड एफ एंड जी एफ एंड सी, इसको मल्टीप्लाई करना है
एक्स वाई एंड जेड से, ठीक है। ये 3/3 क्या है, ये 3 रोज एक कॉलम, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, यानी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, आगे आ जाएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है। ये आ गया आपका 3 रोज आ गई, एक कॉलम आ गया। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो आगे दिया था वो दिया था एक्स वाई एंड जेड, और ये है हमारा ई एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, एच एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे ना एच एक्स है, बाद में कन्फ्यूजन होगी, एच एक्स प्लस एफ जेड, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है। ये आपका एक रो 3 कॉलम, 3 रो एक कॉलम, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ, अब इस तरीके से हो जाएगा सेम वैसे ही, पहले पूरी रो को पहले कॉलम के साथ करते हैं, यानी एक्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड प्लस फिर वाई को करना है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, फिर जेड को करना है जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है। ये आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच वाई प्लस एक्स जी जेड प्लस वाई एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड वाई प्लस जेड जी एक्स प्लस जेड एफ वाई प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आफ्टर सॉल्विंग आ गया। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर सिंप्लीफाई हो सके तो हमें पता चल जाएगा सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो वैसे लिख लो, यानी ए स्क्वायर वाला, ये भी ऐसे लिख लो बी वाई स्क्वायर, ये भी ऐसे लिख लो सी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, इसको हम 2x एच वाई लिख सकते हैं, ठीक है। एफ जेड वाई 2f जेड वाई प्लस जेड जी एक्स, ठीक है। सो 2ZGX, सो इससे ये रहा आपका सोल्यूशन। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट भी सेम ही है। सो थर्ड पार्ट में हमें न्यूमेरिकल नंबर्स दिए हैं 135 103 201 012, ठीक है जी। और आगे दिया है 1 4 एंड 6, ये हमें दिया है एक रो 3 कॉलम, 3/3, 3 रो एक कॉलम। अब तो ये हमने कर लिया, सो पहले इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, बाद में तो बारी बारी तो मैं आपको क्या बताऊं। सो 1 × 1 1 प्लस 0 × 4 0 प्लस 6 3 18, सेम वे में 2 × 1 2, 0 × 4 0 प्लस 1 × 6 6, 0 × 1 0 प्लस 1 × 4 4 आ जाएगा प्लस 2 6 2 12 आ गया, ठीक है। सो सॉल्व कर लो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 19 6 2 8 एंड 12 4 16, ठीक है। सो ये आपकी 3 रो एक कॉलम। अब आगे आपके पास है 1 3 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 19 8 एंड 16 के साथ। इसमें एक रो 3 कॉलम, 3 रो एक कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 1 × 19 19 प्लस 8 1 8 3 24 प्लस 16 5 80, ठीक है। सो इनको प्लस कर दो, ये आ जाएगा 9 4 13 9 9 10 एंड 12 123। इसका ये 1/1 का ही बनना था, सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। न्यू जो मैट्रिक्स है वो बनाया था 1/1 का, जो कि हमारी 123 की वैल्यू आई है, एंड दैट इज हमारी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे क्वेश्चन के। फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है,
हमें दिया है 1 0 2 -1 2 3 दिया है, ठीक है जी। आगे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 0 2 0 1, उसमें से माइनस करना है 0 1 2 1 0 2, ठीक है। ये सॉल्व करना है। सबसे पहले एज पर बॉडमास ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको वैसे ही लिख लो। ये है, इसमें 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, बीच में माइनस है, हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1 -0 1 0 -1 -1 2 -2 0 2 -1 1 0 -0 0 1 -2 -1, ठीक है जी। इन शॉर्ट यही आपका मैट्रिक्स आ गया। अब हम देखते हैं, इसमें आपके पास 3 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 3 कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 के ऑर्डर का बनेगा। प्रोसीड करते हैं रो को कॉलम से, यानी 1 × 1 1 -1 × 1 -1, आगे 1 × -1 -1 -1 × 0 -0 कह लो, वैसे तो कुछ भी नहीं होता है इससे। 1 × 0 0 1 -1 × प्लस का 1 0 × 1 0 प्लस 2 × 1 2 0, ये -0 कह लो प्लस 2 कह लो, आगे 0 0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब तीसरी रो को 2 × 1 2 प्लस 3, आगे 2, ये आपका -2 आ गया प्लस 0 आ गया, ये आके 2 × 0 आपका 0 -3, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, ये 0 -1 1 2 2 -2 3 2 5, ये -2 -3, ठीक है। ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। 0 -1 1 2 0 -2 0 -1 1 2 5 -2 -2, यहाँ पे 0, ये वाली टर्म, एक मिनट इसको चेक कर लें 0 कैसे आ गया। एक मिनट हम चेक कर ले, 1 - 0 1 आ गया, 0 में से 1 गया -1, 2 में से 2 गया 0, 2 - 1 आपका 1 हो गया, 0 ही आ गया, 1 - 2 -1 आ गया। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें हमारी ये इससे ठीक है जी, 0 हो यहाँ पे देखो, 0 को जब हमने -1 के साथ किया -0, 2 को 0 के साथ करेंगे यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ठीक है 0। इन शॉर्ट यहाँ पे आपका 0 आ गया, ओके। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -2, ठीक है। इससे हमारा ये वाला सम होता है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इससे पहले और एक मैं कोई देख लूँ इसके जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन हो। 8th क्वेश्चन सिमिलर ही है, पहले 8th क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता है। हमें उसमें 8th में ए दिया गया है 2 4 1 -3, ठीक है जी, और बी दिया गया है हमें 1 -1 5 0 2 और 6। और निकालना क्या है, निकालना हम देख लेते हैं। हमें निकालना है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में उन्होंने कहा यू हैव टू फाइंड ए बी, सिंपल है, 2/2, इसमें 3 रोस हैं, 2 रोस और 3 कॉलम। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/3 का। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 2 प्लस 4 0 0 2, ये -2 आ गया, प्लस 4 2 8 आ गया, 5 2 10 6 4 24, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, -1 -6 5 -6 3 18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 2 6 34 1 -7 और ये -13, ठीक है। 2 रोस हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये आपका आंसर आ गया 2 6 34 1 -7 -13। अब बी पार्ट में कह रहे हैं, क्या आप जो इसका बी पार्ट है वो कहते हैं बी ए निकाल सकते हो? देख लेते हैं, पुट करके पता चलेगा। 1 -1 5 0 2 6 और ए को कर दो पीछे 2 4 1 -3, ठीक है जी, यही है ना। हाँ,
इसमें 2 रोज 3 कॉलम 2/2। देखो जो इसके कॉलम है इसके रो के बराबर नहीं है, सो वी कैन नॉट फाइंड BA। ठीक है, BA की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ठीक है जी, क्योंकि इनर डिमेंशंस हैं वो मैच नहीं कर रहे। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो एक बेसिक सा था, कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी वो डाल देते हैं। हमने अब 5th क्वेश्चन भी कर लिया, 8th का AB पार्ट भी कर लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको ना एक टॉपिक समझाते हैं, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। वैसे टॉपिक तो क्या समझाना, सिंपल सा ही है, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें जो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे, हमारा 5th हो गया। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 7th। ठीक है, 7th कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। 7th का A पार्ट देखो, उन्होंने हमें दिया है 2x 3, यहाँ पे 1 -3 2 एंड 0 दिया है। ठीक है जी, x और 3 दिया है और उसको 0 दिया है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। पहले इनमें से पहले 2 कौन से मल्टीप्लाई करने हैं, मुद्दे की बात तो ये उसको ही फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम देखें इसमें एक रो है 2 कॉलम 2/2 का है, ये है हमारा 2 रो 1 कॉलम। अगर हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 का बनेगा। इनके आगे ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/1 का। सो हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। पहले इन दोनों को पिछलों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x 3 यानी 1 × 2, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 2 6, आगे -3x प्लस 3 0 0। ठीक है जी, ये आपका बन जाएगा 2:1 का। अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आ जाएगा 2x को करना है हमें x प्लस 6 के साथ, प्लस 3 -3x 0 तो रहने दो, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको अब सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 6 2 12x, ये आ जाएगा -3 3 9x जो 0 के बराबर है। सो 2x² प्लस ये आपका आ गया 12 से 9 हो गया 3x, वो 0 के बराबर है। सो इसमें से अगर हम x को कॉमन निकाल लें, या तो इधर 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो जो x है या तो वो 0 होगा, सेकंड 2x प्लस जो 3 है वो 0 होगा। सो जो 2x 3 उधर जाके -3, जो x है वो आ जाएगा -3/2। सो ये हमारी 2x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं B पार्ट पे। वही कुछ 7th क्वेश्चन के B पार्ट का जो फर्स्ट है 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2। ठीक है जी, प्लस 0 2 एंड x दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, एक रो 3 कॉलम 3/3, 3 रो 1 कॉलम। अगर हम इन दोनों को करते हैं तो 3/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे हाँ ऐसे ही सॉल्व करो। सो पहले 1 2 1 इसको ऐसे ही रहने दो। अब उसको करो 1 0 0 प्लस 2 2 4 प्लस 0। ठीक है जी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आगे 2 0 0 प्लस 0, फिर x आ गया। फिर आगे 1 0 0 प्लस 0 प्लस 2x आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू है जो आपकी 0 के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं 1 2 1। ठीक है, ये आपका 4x एंड 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें एक रो 3 कॉलम 3 रो 1 कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल डायमेंशन सेम है, और 1/1 का नया बनेगा, यानी 1 × 4 4 प्लस 2 × x 2x प्लस 1 × x 2x दैट इज इक्वल टू 0, यानी 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। 4 उधर चला जाएगा -4, जो ये कट गया। सो x है जो उसकी वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। ठीक है जी, होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, 7th के B का सेकंड, 7th के B का फर्स्ट, सॉरी ये B का फर्स्ट है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। अब इसके सेकंड पे चलते हैं। 7th के B का जो सेकंड है उसमें हमें दिया गया है x -5 -1। ठीक है, आगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3।
आगे डेट इज x 4 and 1 वो 0 के बराबर है। इसमें एक रो 3 कॉलम, 3/3, 3 रो 1 कॉलम। सो पहले अगर हम इसको देखें ये ठीक है, 3/1 का मैट्रिक्स बन गया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें 3/1। हाँ ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पहले इनको ही मल्टीप्लाई करते हैं। x -5 -1 ठीक है। आगे आपका 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 2 ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आगे 0x 0 ही आ जाएगा, 4 2 8 1 1 2x आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा ठीक है जी। वो 0 के बराबर है। ये आपका इसको सॉल्व कर लो, x -5 -1 यानी ये आ जाएगा 2 + x 9 2x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। एक रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, मल्टीप्लाई हो सकता है 1/1 का। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो बन जाएगा 1 इंटू 1 का, यानी ये आ जाएगा x 2 + x -5 ब्रैकेट में 9 -1 यानी 2x + 3। ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि 0 के बराबर है। ये कर लेते हैं 2x + x² -9 5 45 -2x ± -3 वो 0 के बराबर है ठीक है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कट गया, x² -45 -3 = 0। सो x² है वो आपका -48 आ जाएगा 0, x² उधर चला जाएगा 48। अगर हम इसके परफेक्ट स्केयर्स देखें तो एक बार इसके बनाएं 2 2 4 2 4 2 12 2 6 2 3 3 1 ठीक है। बेसिकली इसकी बात करें तो 1 and 2 2 2 4 बाहर निकल गया। इसे लिखा जा सकता है 4√3 यानी x = ±4√3 ठीक है। सो ये इससे हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं, हमने 7th का ए भी कर लिया, बी के दोनों कर लिए। इसका सी पार्ट, सी में उन्होंने कहा है हमें ए एंड जो बी है ना उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है 3 2 7 a 5 -2 -7 एंड बी दिया गया है दैट इज 1 0 0 एंड 1 ये हमें दिया गया है। बेसिक सा क्वेश्चन है 2/2 2/2 2/2। पहले इधर मल्टीप्लाई देखते हैं। 2/2 का ये दोनों इंटरनल डायमेंशन सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है। 2/2 का ही नाम बनेगा 5 3 15 -7 2 14। आगे 3 -6 आ जाएगा प्लस 2 भी आ गया जब सेकेंड रो कॉलम के साथ किया। 7 5 35 -7a एंड -14 प्लस a भी, और ये आपका बराबर है 1 0 0 1 के ठीक है। 15 से 14 गए 1, ये आपका वैसे ही -6 + 2b 35 -7a ये -14 प्लस a भी, ये तो वैसे ही रहेंगे 1 0 0 1 ठीक है। 2/2 2/2 बराबर ही है, इससे तो प्रूव भी हो गया बिल्कुल ठीक है। पहले कोई बराबर कर, इसको 0 के साथ करो, -6 + 2b = 0, 6 उधर जाके पॉजिटिव, सो 2 3 जो b है उसकी 3 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 0 के साथ करें तो 35 -7a दैट इज इक्वल टू 0, 35 7 उधर जाके a पॉजिटिव 7 5 सो जो हमारा a है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5 ठीक है। सो दोनों की 7 के c की अगर हम बात करें, a की 5 और b की 3, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई है ठीक है। सो हमने जो 7th क्वेश्चन था उसके भी फर्स्ट सेकंड और सी पार्ट सारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट ठीक है जी। अब इसमें हमारा रह गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारा 6th क्वेश्चन रह गया। 6th करते हैं पहले, 6 को ना छूट ना जाए बीच में से। 6th क्वेश्चन देखो, हमें a दिया गया है 3 -5 -4 एंड 2 ठीक है। हमें निकालना क्या है a² -5a -14i, इसकी वैल्यू निकालनी है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो a² होता है दैट इज a × a,
ए हमें दिया गया 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2, 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2, ठीक है, 2/2 2/2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें हो सकता है 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, इसको इसके साथ कर दिया, माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 2 ज़ा 10 सेकेंड के साथ, माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। आगे 5 4 ज़ा प्लस 20 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका 2/2 का मैट्रिक्स। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड ये आता 24, यानी ये 2/2 का। अगर हम इसको अब सेकंड जो 5a है वो है स्केलर करना है हमें, वो तो इससे भी इजी है। सो 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2 जस्ट सभी को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 15 माइनस 5 है 25 माइनस 5 4 है 20 5 2 है 10, ठीक है। अब हमें उन्होंने कहा 49, आई मतलब आइडेंटिटी, अगर सारे 2/2 के हैं तो जो आइडेंटिटी है वो भी 2/2 का होगा, 1001 होगा, ठीक है। 14 से कर दो, 14 0 0 14। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, ए स्क्र माइनस 5a माइनस 49, बस उसमें वैल्यूज पुट करो। जो हमें ए स्क्र निकालना है वो है 29 माइनस 25, 30 माइनस 25 माइनस 20 और 24, माइनस 20 और इधर 24, उसमें से हमें माइनस करना है, अभी हमने निकाला है 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10, ठीक है। और उसमें माइनस करना है 14 0 0 14, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सारे ही 2/2 के हैं, सो इजीली हम इनको प्रोसीड कर सकते हैं। सो 29 में से 15 गए 14, इधर माइनस 25 माइनस में प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 24 में से 10 गए 14, ठीक है। आगे इन शॉर्ट 14 0 0 14 दोनों 2/2 के हैं, इजीली इनको सॉल्व किया जा सकता है। 14 में से 14 गई 0 0 0 0, इन शॉर्ट जो हमारा आया वो आया जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिकली जीरो मैट्रिक्स को ऐसे नहीं, लाइक जीरो मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इससे जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो भी होता है कंप्लीट हो। अब हमने 6th भी कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 8 भी हमने कर लिया था, 7 भी कर लिया था। अब आओ जी 9th क्वेश्चन पे। अब थोड़े से लंबे चौड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, है बहुत इजी। अब आपको कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी पहले, 9th क्वेश्चन से करने से पहले उनको समझते हैं जी। चलो जी, अब आपने जो चीज़ें समझनी है थोड़ी सी वो समझो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो इधर मैं आपने ले रहा हूँ नॉर्मल नंबर्स, इधर हम लेंगे अपना मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्सेस आते हैं उनमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। देखो अगर हम नॉर्मल नंबर्स की बात करें उसमें जो a इंटू बी है ना वो b इंटू ए के बराबर होता है। मान लो फॉर एग्जांपल a मेरा 3 है, b मेरा 4 है और सेम b 4 a 3 है, तो दोनों तरफ ही हमारा 12 इज इक्वल टू 12 आएगा। बट यही अगर हम मैट्रिक्स की बात करें ना, मैट्रिक्स में जो ए बी है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बी ए के बराबर होगा, इसमें चेंज भी हो सकता है, ठीक है जी। अब आगे बात करें, अगर आपका जो ए बी या नॉर्मल नंबर में वो 0 है तो जो देन उसके रिजल्ट में जो ए होगा वो भी 0 होगा और बी है वो भी 0 होगा, यानी ये उसके दोनों कंक्लूजन्स होंगे। बट अगर मैट्रिक्स में जो आपका ए बी है वो 0 है, वो तब भी पॉसिबल है जब ए 0 ना हो और बी ना 0 हो, ये दोनों केस हो सकते हैं, तब भी ए बी 0 आ सकता है। अब तीसरी एक चीज समझो, अगर ए बी ए सी के बराबर है, यानी जरूरी नहीं है उसमें जो ए वो 0 के बराबर नहीं भी होगा, तब जो बी होता है ना वो सी के बराबर होता है, ठीक है जी। और यही अगर हम इसमें बात करें, जो ए बी मैट्रिक्स ए सी के बराबर है, बट जो बी है ना वो जरूरी नहीं है कि वो सी के बराबर होगा ही होगा। अब इनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस हैं जो अब हम आगे करने जा रहे हैं। सो हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9th का ए पार्ट क्या कहता है, हमें ए बी और जो बी है इन दोनों को हमें निकालना है, ठीक है। हमें जो ए दिया गया है वो दिया गया 2 माइनस 3 5 माइनस 1 2 1 3 0 माइनस 1, ठीक है जी।
और जो b दिया गया है वो दिया गया -3, 2, -1, 0, 5 और 2 और 1, -2 और 1, ठीक है, ये हमें दिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और हमने एंड में ये देखना है कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर है या नहीं है। सो ए बी निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, 3/3, 3/3 मल्टीप्लाई तो हम इनको कर सकते हैं। सो करते हैं, माइनस ये आ गया हमारा -6, आगे आ जाएगा -0 + 3, आगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 2 4, -5 -6, 2 ये -2 आ गया, -2 आ गया +3, आगे प्लस का 9 +0 +0, ठीक है जी, 3 0 0, आगे -6 + 5 2 10, ये -0, आगे 3 आ जाएगा +2 2 4 आ जाएगा +0, फिर 5 3 -15 +0, ये -1, 5 2 10 +5 +2, आगे -5 +2 -1, ठीक है, ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करो, -6 + 3 -3, 4 में से 5 गए, -1 -7 आ जाएगा, -4 + 3 -1, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये -15, 15 2 17, -3 -4 आ गया, ठीक है जी, ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। अब इसके हम बात करते हैं बी ए की, ठीक है, बी ए, बी हमें दिया गया है -3 0 1 2 5 -2 -1 2 and 1, ठीक है जी, और जो ए है वो हमें दिया गया है 2 -3 5 -1 2 1, और ये है 3 0 -1, ठीक है, 3/3 3/3, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया, इसको पहले इसके साथ -3 2 6 प्लस -6 ही आ गया, आगे -5 आ गया, इसी तरीके से सॉल्व करते जाओ, 3 + 2 2 4 -1 -3 3 9 +0 +1, आगे 0 आ जाएगा, -5 3 15 + 5 2 10, ये 0 आ गया, +5 2 10 +2, आगे 0 आ गया, 0 आ गया, -2 आ गया, 2 + 3 2 6 + 5 -1 -4 +1, 3 आ गया, -0 आ गया, -1 आ गया, ठीक है जी, इसको देखो, अब ये आ जाएगा -12 और -17, 4 3 7, 7 में 6 गए 6, ये आ गया -8, ये आ गया -5, ये 12 -2, 6 2 8 8 5 13, -5 -4, 3 में से गए 2, ठीक है, ये सॉल्व करके आपका 3/3 का आ गया। ये हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट था। दोनों की जो वैल्यूज है अब देखते हैं बराबर। अगर हम ए बी की बात करें, -3 -7 -1 9 4 7 -17 -4, बेसिकली यहाँ पे ना माइनस वो था -16 है, ठीक है, और जो हमारी दूसरी आई है वो आई है -17 6 -8 -5 12 -2 13 -4 2। सो दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, हैंस अगर हम ये कह सकते हैं जो ए बी है ना वो बी ए के बराबर नहीं है। सो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। देखो हमने आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी, अब हम कम्यूटेटिव कर रहे हैं। जब ए बी आपका बी ए के बराबर होगा ना, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें नहीं है, सो हम लिख दिया हमने कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम इसके बी पार्ट पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन का बी पार्ट, उसमें हमें ए कितना दिया गया है, ए दिया है 1 -2 3 -4 2 and 5, और जो हमें बी दिया गया है वो है 2 3
4 5 एंड 2 1। ठीक है जी, हमें निकालना है क्या है, ए बी निकालना है, ए फाइंड ए बी ए बी निकालना है, दोनों ही निकालने हैं। और हमें ये प्रूव करना है जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। बहुत सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, 1 -2 3 -4 2 एंड 5। ठीक है, और इधर हमारे पास 2 3 4 5 और 2 और 1। सबसे पहले ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। सो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, कर ही देते हैं जी, फिर रुकना क्यों। ये 1 × 2 2, आगे -4 2 8 +3 2 6, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आगे आ जाएगा -4 3 12 +5 2 10 +5। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका नहीं, ये क्या कर दिया, ओ थोड़ा सा रुको, जल्दी जल्दी में ना गलत कर दिया हमने, रुको। 1 2 2 -4 2 8 +3 2 6, और आगे जो ये था वो किया ही नहीं, 1 3 -5 2 10 +3, और इधर आ गया 4 2 8 +4 2 8 +5 2 10, ये -12 +5 2 10 +5। ठीक है, 2/2 का ही मैट्रिक्स बना था वो बन गया है। सो ये आ जाएगा, 2 में से 8 गए -6 + 6 0, 3 3 6, ये -4 आ जाएगा, 8 कट के 10 आ गया, -2 + 5 ये 3 आ गया। ठीक है, सो 2/2 का ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम बी ए निकालते हैं। बी ए देखो, हमें बी कितना दिया गया है, 2 4 2 और जो 3 5 1, 3 रो 2 कॉलम, और ये है 1 -2 3 -4 2 एंड 5। ठीक है, ये आपके 2 रो 3 कॉलम। वैसे तो देखा जाए ना, ये मैट्रिक्स यहीं पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आपने करना है कर लो। यहाँ पे अगर देखा जाए, इनका जो ऑर्डर है ना वो 3/3 का बनेगा, जो ऑर्डर है। अब जो ऑर्डर ही, उसमें जो हमारा ऑर्डर बना है वो 2/2 का बना है। अगर ऑर्डर ही डिफरेंट है तो फिर आप कह ही नहीं सकते, जो ए बी है ना वो किसी भी सूरत में बी ए के बराबर नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन चाहे आप यहीं पे छोड़ दो, हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, अब आगे 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा 10th क्वेश्चन, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री जी। ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री है, बच्चों को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में आती है, जबकि सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री है। उन्होंने क्या अपने प्रूव करना है, ए बी है ना जो वो बी ए के बराबर है। ठीक है, ए हमें दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है जी, और बी दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं। सो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। मल्टीप्लाई तो हो ही सकते हैं, कॉस, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उधर इसको इसके साथ, फिर ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे आपका अगेन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन कॉस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सेम वे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो, ये जी हो गया आपका मल्टीप्लाई 2/2 का मैट्रिक्स। यहाँ पे इससे यहाँ पे ना आपको पहले ना 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ 2 याद रखो। वैसे तो मुझे लगता है मैंने ये आपको पहले बताई हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स की। देखो, कॉस x - y होता है ना, वो होता है कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y, और जो आपका साइन x प्लस वाई होता है वो होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। सो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉस स्क्वायर, ओहो यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर गए। बेसिकली क्वेश्चन में ना हमने दोनों तरफ थीटा ले लिया, वैसे तो ये भी ठीक है, यहाँ पे फाई था, जब क्वेश्चन देखा नहीं ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, ये लिखी रहने दो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ओहो जल्दी जल्दी में ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही हमने गलत लिख दी। यहाँ पे ये थीटा नहीं था, यहाँ पे था फाई।
कॉस फाइव, मेरा भी नहीं ध्यान गया जल्दी जल्दी में ना, साइन फाइव, यहाँ पे भी फाइव है, यहाँ पे भी कॉस फाइव है, बाकी ठीक है। उस चलो कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। आपका ये आ गया कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, ये आ गया कॉस थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा कॉस फाइव। इधर आपका साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, ये तो उससे भी ईजी है, साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सो प्रॉपर्टीज मैंने मेरे माइंड में सही चल रही है, क्वेश्चन को देखें वो मैंने आपको सही बता दी है। देखो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन वाई इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लगेगी कॉस थीटा माइनस फाइव, इसे लिखा जा सकता है। सिमिलर वे में साइन थीटा और साइन, यहाँ पे भी जो यहाँ इसके भी हम कॉस थीटा माइनस फाइव लिख सकते हैं, और जो ये है कॉस थीटा साइन फाइव वाली जो ये यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाइव, इसको भी लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा ए बी का मैट्रिक्स आ गया जो कि 2/2 का है। अब इसको हम इसमें अब हमें निकालना है बी ए। ठीक है, सो वैसे तो मैच करेगा, बी हमें दिया गया है कॉस फाइव साइन फाइव साइन फाइव कॉस फाइव, और जो ए है वो हमें दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2/2 2/2, दोनों 2/2 के हैं। सो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया आपका कॉस फाइव कॉस थीटा प्लस साइन फाइव साइन थीटा, आगे कॉस फाइव साइन थीटा प्लस साइन फाइव कॉस थीटा, आगे साइन फाइव कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव साइन थीटा, साइन फाइव साइन थीटा प्लस कॉस फाइव कॉस थीटा। ठीक है जी, सो अगेन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, सिमिलर बिल्कुल देख लो, यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आ गया आपका कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, सिमिलर वे में यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, इधर आपका आ गया साइन थीटा प्लस फाइव, और ये भी साइन थीटा प्लस फाइव। सो ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, सो इसमें जो हमारा ए बी है वो बी ए के बराबर है। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। सो हम ये कह सकते हैं ये एक सिमेट्रिक केस है जिसमें हमारी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है जो लग गई है। ठीक है, सिमेट्रिक केस। सो होप सो आपको हमने 10 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत लंबी क्लास होगी, 43 मिनट्स की हो गई है, कोई बात नहीं, आराम से करो भी, हमारे पास बहुत टाइम है। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आपको अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो करते हैं सेशन को वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स, और साथ में जरूर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।